ज़वेयार भी ऐसा नयाब के साथ नफ़रत करना शुरू हो चुका है। नयाब अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। इसने बहुत मेहनत की क्योंकि इसे इस बात का पता था कि भाई ज़वेयार के साथ कोई भी बंदा मेरा हमदर्द नहीं है। अगर ज़वेयार मेरे साथ नफ़रत करना शुरू हो चुका तो इसे ख़ानदान वाले इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और मुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे। जिस हिसाब से ज़वेयार ने अपनी नफ़रत शो की है नयाब के सामने, इसे कहा है कि भाई अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो क्या यहाँ पर ज़वेयार नयाब को इस घर से निकाल सकते हैं? आगे जाकर नयाब के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? अब नयाब अपने आप को इस मुश्किल से, इस दलदल से कैसे निकालेगी, ये आज की सुबह डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे नयाब कोई भी अच्छा काम करने लगती है तो वो जो काम होता है इसके उलट पड़ जाता है। अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर इस वजह से जाती है कि वहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलना सीख लूँगी, इंग्लिश में बात करूँगी, थोड़ी सी मॉडर्न बन जाऊँगी और ज़वेयार मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा, सब मेरे क्लोज हो जाएगा। नयाब इस वजह से जाती है कॉलेज के अंदर और ये ज़वेयार से इजाज़त भी मांगती है तो ज़वेयार कहते हैं कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऊट पटांग काम मत करना जिस पर हमें कोई बदनामी हो किसी किस्म की। तो आगे से नयाब कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कॉलेज के अंदर जाती है, वहाँ पर जाती है, दाखिला लेती है, अपनी क्लास स्टार्ट कर देती है तो थोड़ी ही लम्हे के बाद जो नयाब की हालत होती है ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब नयाब की हालत ख़राब होती है क्योंकि बेचारी कमज़ोर होती है और घर के अंदर उस हिसाब से इसे सहूलियात नहीं मिलती, जो मिसेस होती है इसे कॉल करती है ज़वेयार को, नयाब के हस्बैंड को, उसके साथ बात करती है, उससे बताती है कि भाई आप जो है नयाब के हस्बैंड ज़वेयार बात कर रहे हैं। तो आगे से ज़वेयार कहता है कि हाँ, तो मिसेस खुलकर सारी बात बता देती है कि भाई आपकी मिसेस की तबीयत ख़राब हो चुकी है, आप जल्दी से कॉलेज के अंदर पहुँचे। तो इस मामले पर ज़वेयार बड़ा परेशान हो जाता है। अब ज़वेयार को इस बात का नहीं पता होता कि भाई कॉलेज के अंदर क्या तमाशा लगा हुआ है। इसे जहाँ से जल्दी से गाड़ी निकालता है और फौरन पहुंच जाता है नयाब के पास। जब इंटर होने लगते हैं तो वहां पर मीडिया वाले भी आए होते हैं। जो मीडिया वाले आए होते हैं वो बार बार एक ही सवाल कर रहे होते हैं, जिस औरत की हालत खराब हुई है तो इसका जो ताल्लुक है ये किसी बड़े खानदान के साथ है, लेकिन अब इस बात का अभी तक नहीं पता चला कि भाई ये बड़ा खानदान कौन है। जब इस किस्म की डिस्कस जारी होती है, क्योंकि ये तो ज़वेयार वालों के लिए बेइज्जती होगी कि भाई इतना बड़ा खानदान और आगे से औरत की हालत देखें, शरीफ सी औरत है और कमज़ोर है, तो इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है, बड़े सवाल उठ सकते हैं। तो ज़वेयार जब ये बातें सुनता है तो ज़वेयार इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि ज़वेयार को इस बात का डर था और बार बार ज़वेयार की माँ और ज़वेयार का जो वालिद था ये इसी वजह से ज़वेयार को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप इसे कॉलेज ना जाने दें, ये वहाँ पर हमें जाकर बदनाम करेगी। अब ज़वेयार जब ये बातें सुनते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इतने में मीडिया वाले भी देख लेते हैं ज़वेयार को तो जानते हैं, उससे वो खातिब हो जाते हैं, बार बार उससे भी ये बात पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई इस औरत का आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, आप किस वजह से कहीं आपकी ये बेगम तो नहीं है, इस बच्चे के साथ आप क्या ताल्लुक़ है। जब इस तरह के सवालात उठना शुरू हो जाते हैं तो ज़वेयार यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और बात को घुमाएगा और कहेगा कि भाई मेरा इस औरत के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर मैंने यहाँ पर हाँ कर दी तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। ज़वेयार यहाँ से जान छुड़ाएगा, लेकिन मिसेस जो होगी वो तो जानेगी और उसे समझा सकती है, ज़वेयार को उसे कह सकती है कि भाई कम से कम आप अपनी बेगम का लिहाज करें, इसका ख्याल करें, बच्चे की माँ बनने वाली है और इसकी जो हालत है इतनी बुरी और इतनी वीक हो चुकी है कि आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है ये गाड़ी के अंदर चुपके से बैठ सकता है और किसी गार्ड को बुला सकता है, कह सकता है कि भाई आप जाएँ और जाकर इसे लेकर आ जाएं और किसी को ये नहीं बताना कि भाई ज़वेयार आया हुआ है। इस तरह से भी मामलात हल हो सकते हैं। हम देखते हैं कि ज़वेयार कौन सा ऑप्शन चूज़ करता है। अब ज़वेयार इसे लेकर जाएगा डॉक्टर के पास, वहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। डॉक्टर भी बार बार ज़वेयार को सही बात समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़वेयार को नयाब के ऊपर बड़ा गुस्सा होता है। वो अब इतना गुस्सा करके बैठा हुआ होता है कि भाई अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब इसे कॉलेज के अंदर मैं नहीं भेजूंगा और इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। तानिया को तो मौका मिल जाता है, तानिया के पास तो एक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि तानिया तो ये चीज़ें चाहती है, इसे घर के अंदर बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है, हर तरफ शोर मचाती कि देखें कि इस लड़की ने हमें बदनाम करके रख दिया। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश भी कर दी थी कि ये लड़की कॉलेज के और पढ़ने के काबिल नहीं है। साथ में जुनैद भी
मौजूद होते हैं और जुनैद तानिया को समझाते और कहते हैं कि भाई आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच में ना ही बोलें तो बेहतर होगा। ये नायाब का मसला है, आप कौन होती हैं नायाब के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाली। तो आगे से तानिया कहती है कि जुनैद आपकी भाभी ने बर्बाद करके रख दिया, हमारी इज्जत को बदनाम कर दिया, तो लास्ट में तो मैं बीच में बोलूँगी। तो इतने में वहाँ पर जुनैद का जो वालिद होता है ये भी बोल पड़ता है और जुनैद को कहता है कि भाई आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए, इस औरत ने हमारी इज्जत को बर्बाद करके रख दिया, हमारी इज्जत थी, मकाम था, हम जहाँ पर भी जाते थे इज्जत के साथ लोग हमारे साथ पेश आते थे, हमारी इज्जत करते थे, लेकिन इसने हमें अब कहीं का भी नहीं छोड़ा, हम कहीं मुंह नहीं दिखा सकते। अब देखें जुनैद जो बातें कर रहा है ना, जुनैद बातें ठीक कर रहा है, वो तानिया को रोकने की कोशिश कर रहा है। भाई आप लोग ये तो देखें कि इसके पीछे गलती किसकी है। अगर वो कॉलेज के लिए चली भी गई है तो इसके पीछे आप लोगों की गलती है, आप लोग बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उसे वहाँ पर जाकर सहूलियात दें, आपको इज्जत की पड़ी हुई है, हमारी इज्जत बदनाम हो चुके, तो उसके साथ किसी औरत को भेजें, घर के अंदर वो एक जूस तक पी लेती है तो आप लोग तांस करना, बातें करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसने जो वो खर्चा कर लिया हमसे, इससे कोई फ्रूट शूट खा लिया। तो इस बारे में तो सोचें, उसे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ दें ताकि वो अपने आप को रिलैक्स फील करे। घर के अंदर आप लोग टेंशनें उसके लिए बना कर रखते हैं, कभी कौन से इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कौन सी बातें करते हैं, तो लास्ट में तो वो टेंशन में आएगी तो उसके बच्चे को भी तो नुकसान हो सकता है ना। अब नायाब जिस वक्त घर के अंदर आती है ना, बेचारी इतनी डरी हुई है, इतनी खौफ के अंदर होती है कि उसे अब सामने का जो मंजर होता है ना वो वाज़ेह नज़र आना शुरू हो चुका है कि भाई अब इसके अलावा मुझे इस घर के अंदर नहीं छोड़ेंगे। इनके पास यही एक ऑप्शन है। आता है ज़वेयार, आकर बैठ जाता है नायाब के पास, इसे कहते कि हाँ तुमने अपना जो शौक़ था इसे पूरा कर लिया, जैसा तुम चाहती थी, तुम्हारी वो मुराद पूरी हो गई है ना। तो आगे से नायाब शाह पर ज़वेयार को समझाएगी, बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस जगह पर जब ये माहौल बना हुआ है तो सारे के सारे ये समझेंगे कि भाई जो गलती है ये नायाब की है। नायाब ज़वेयार को कहेगी कि मेरी बात तो सुने, तो आगे से जो ज़वेयार होगा ये इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं आपकी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनना चाहता, बस बहुत हो गया, मैंने अब तुम्हारी बहुत सारी बातें सुन ली हैं, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं नफ़रत करता हूँ तुम्हारे साथ। जब ये बात नायाब सुनेगी तो नायाब के ऊपर क़यामत बन गई, ये बात टूटेगी, क्योंकि एक ही सहारा था ज़वेयार। अगर ज़वेयार इसके ख़िलाफ़ हो जाता है ना तो फिर निगार वाले जो होंगे ना ये कभी भी अपने मकसद से नाकाम नहीं होंगे और इनकी जो एक मेहनत होगी या इनका जो एक जज्बा होगा ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये फिर नायाब को मुकम्मल तौर पर बदनाम कर देंगे, नायाब को इस घर से निकालने में कामयाब भी हो जाएंगे ये लोग। वजह से अगर नायाब ने ये कोई गलती कर भी दी है तो ज़वेयार का हक बनता है कि ज़वेयार इस मामले पे सोचे, इस पोजीशन पे नायाब को ना छोड़े, नायाब का साथ दे। और दूसरा ये भी फील हो रहा है जिस हिसाब से नायाब की आंखों के अंदर आंसू हैं तो ऐसा लग रहा है कि नायाब का जहाँ पर बच्चा भी ज़ाया हो सकता है। अगर नायाब का बच्चा ज़ाया होता है तो फिर तो समझो कि नायाब के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी, फिर तो ज़वेयार इसे तलाक देने पे भी आ सकता है और हमेशा के लिए इसे इस घर से निकाल देगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, नायाब के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होती हैं। अगर जुनैद आएगा, एक ही जुनैद अब बचा हुआ है, जुनैद की देखेंगे इस घर के अंदर वो वैल्यू है ही नहीं ना। जुनैद अगर कोई बात मनवाने की कोशिश करता है तो वालिद और जो माँ है ना ये जुनैद के साथ उस हिसाब से बात नहीं करते। अब अगर जुनैद आकर बात करता है नायाब के साथ तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई आपको परेशान नहीं होना, मैं हर सूरत में जो आपके साथ खड़ा हूँ, कोई भी बंदा आपको इस घर से नहीं निकालेगा। तो क्या ज़वेयार वाले जुनैद की बात मान पाएंगे? और दूसरा, अभी तक तानी के पास मेन पॉइंट जो मेन टॉपिक है वो भी पड़ा हुआ है, वो तस्वीरें, वो वीडियो। अगर वो वीडियो ज़वेयार को जाकर दिखाती है, उससे कहती ये देख लो आपके सामने है, तो ज़वेयार जब नफ़रत में होगा तो क्या ये नायाब के साथ और भी ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर देगा। और नायाब को ये चाहिए कि ये अपने आप को थोड़ा सा लम्हे के लिए जुनैद से दूर कर ले और जुनैद के साथ इतनी फ्री ना हो, क्योंकि तानिया ने इसे इशारा तो दे दिए कि भाई मैं ये चीज़ें जाकर बता दूंगी ज़वेयार को, जाकर ज़वेयार को ये सबूत दिखाऊंगी तो ज़वेयार फिर आपको तलाक भी दे सकता है। तो इसी वजह से नायाब के लिए पहले भी इतने मसले बन चुके हैं तो इसे दूसरे मसले से अपने आप को बचाए, ये जुनैद को खुलकर सारी बात बता दे, उसके सामने ये बात शेयर कर दे कि भाई ये मसला खड़ा हो सकता है, आपकी बेगम ने ये बातें की हैं तो इसी वजह से बेहतर शेवा का मुझसे दूर हो जाए। तो अगर जुनैद दूर होता है तो फिर तो थोड़ा सा ज़वेयार को
चांस मिल जाएगा, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएगा। सारी की सारी गेम आई हुई है ज़वेयार के ऊपर। अगर ज़वेयार यहाँ से इसे निकालता है या घर के अंदर एक नुकरानी की हैसियत देना शुरू कर देता है, इसके साथ उस हिसाब से बात नहीं करता, तो फिर निगार वाले ज़वेयार को मजबूर करेंगे, इसे कहेंगे कि भाई आप इसे तलाक देते, हम आपकी शादी किसी और जगह पर करवा देंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अब जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है, जो बातें ज़वेयार ने की हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ नफरत करना शुरू हो चुका हूँ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो क्या यहाँ पर नायाब को तलाक मिल सकती है? क्या ज़वेयार अब की बार हमेशा के लिए नायाब को इस घर से निकाल देगा? बीच में तानिया किस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।